हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनीष सर 123 में। तो आज का जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। विटामिन विटामिन जो होता है वो एग्ज़ामों की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है। तो इससे पहले वीडियो जो अपलोड किए थे रीजनिंग वाले वो शायद आपको काफ़ी पसंद आए। तो आपके जो भी दोस्त हों उन लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कराएं, जिससे मोटिवेशन थोड़ा मिलता रहता है, तो वीडियो बनाने में भी अच्छा थोड़ा लगता रहता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं विटामिन, तो विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम एक ही वीडियो में आपके बताने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विटामिन, विटामिन जो होता है, विटामिन क्या है, विटामिन हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक होते हैं, यदि विटामिन की कमी हो जाता है तो कमी जब हो जाती है तो उनकी कमी से हमारे अंदर कौन कौन से रोग पनपते हैं। इसके बाद विटामिन जो होता है इसकी खोज कब हुई थी, इसका जो नामकरण किया था वो किसने किया था, इनकी गुण और संरचना थे उनके बारे में किसने बताया था। तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं विटामिन से संबंधित। तो अगर हम शुरू से लेके चलें तो बात करते हैं विटामिन। जो विटामिन शब्द दिया गया है आपका, ये किससे बना है। तो विटामिन जो शब्द है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, बीटा प्लस एमाइन। तो बीटा का मतलब होता है आपका लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन, और जो आपका एमाइन का मतलब होता है नेसेसरी, मतलब कि आवश्यक, हमारे जीवन के लिए आवश्यक। तो हमारे जीवन के लिए जो भी तत्व आवश्यक होते हैं वो हम विटामिन के रूप में दर्शाते हैं। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन बात कर दी जाए कि विटामिन जो होता है ये किस भाषा का शब्द है, तो हम बात करते हैं विटामिन जो है आपका वो लैटिन भाषा का शब्द है। अगर हम बात कर लेते हैं लैटिन भाषा का शब्द है, ये किससे बना है, बीटा प्लस एमाइन से लेकर बना है, इसका मतलब भी बता ही दिया था। अब हम बात करते हैं विटामिन की जो खोज की थी वो किसने की थी और कब की थी। तो विटामिन की हम बात करते हैं तो विटामिन की खोज 1881 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे आपके लूनिन। तो लूनिन नामक वैज्ञानिक ने आपके विटामिन की खोज की थी। अब इन्होंने खोज तो कर ली लेकिन इसका नामकरण ये नहीं कर पाए। तो अब जो इनका नामकरण किया था वो किसने किया था, फंक ने। तो विटामिन वाद या विटामिन शब्द जो है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो ये आपके दिया गया है फंक के द्वारा दिया गया है। ये कब दिया गया था, तो 1912 ईस्वी में ये शब्द दिया गया था। अब अगर हम बात कर लेते हैं विटामिन जो होते हैं इनकी संरचना एवं गुणों के बारे में किसने बताया था, तो विटामिन की जो संरचना एवं गुण है इसके बारे में हॉपकिंस ने बताया था। तो ये सारे जो क्वेश्चन थे वो विटामिन जो शब्द दिया गया उसी से संबंधित थे। अब हम जो विटामिन लेके आए हैं वो विटामिन होता क्या है आखिर। तो विटामिन जो होते हैं वो रासायनिक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमें ऊर्जा तो नहीं देते हैं लेकिन ऊर्जा से संबंधित जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो हमें प्रदान करते हैं। यदि हमें हमारे शरीर के अंदर किसी भी विटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर काफ़ी रोग पनप जाते हैं। अब अगर हम बात करें विटामिन जो है वो कितने रूपों में डिवाइड है, तो विटामिन जो है वो आपका दो रूपों में डिवाइड है। नंबर एक अगर हम रूप की बात करते हैं तो एक होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जो होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन। अब हम बात करते हैं कि जल में घुलनशील जो होते हैं वो कौन से होते हैं और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपके कौन से होते हैं। तो आपके जो ए डी ई के ये जो चार विटामिन दिए गए हैं ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तो आपका विटामिन बी और विटामिन सी। बी पूरा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। विटामिन बी के जो B1, B2, B3, B12, B11, B9 ये सारे विटामिन जो है ये बी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो विटामिनों की आज तक खोज हो चुकी है वो कितनी विटामिनों की खोज हो चुकी है, तो आज तक लगभग 20 विटामिन खोजे जा चुके हैं। लेकिन हमारे शरीर के लिए जो महत्वपूर्ण विटामिन है वो केवल 10 से 12 ही विटामिन हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं प्रारंभ से कि विटामिन ए जो है, अब परीक्षा की दृष्टि से हम देखेंगे कि परीक्षाओं में क्या क्या पूछा जाता है विटामिन से। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि विटामिन ए,
तो यहाँ से जो रासायनिक नाम होते हैं विटामिनों के वो अक्सर पूछे जाते हैं, और इनकी कमी से जो रोग हो जाता है वो रोग पूछा जाता है। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एक एक विटामिन को लेके और आपको समझाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में। हाँ, यहाँ से सबसे पहले एक और देख लो कि विटामिन का जो अध्ययन किया जाता है वो आपके किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये होता है विज्ञान विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी के अंतर्गत आपका विटामिनों का अध्ययन किया जाता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। अब विटामिन ए की जो कमी से रोग हो जाता है वो आपका कौन सा होता है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि विटामिन डी जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका कैल्सीफेरॉल। अब कैल्सीफेरॉल अगर हमारे शरीर के अंदर नहीं है तो कौन सी कमी हो, इससे जो रोग होता है वो कौन सा हो जाता है, तो होता है आपका रिकेटस रोग। रिकेटस रोग को ही हम सूखा रोग भी बोल देते हैं, जो अक्सर आपने लोगों को देखा होगा एकदम सूख से जाते हैं लेकिन वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो वो एक रोग होता है, तो उसी को बोलते हैं रिकेटस नामक रोग। और ये किसकी कमी से हो जाता है, विटामिन डी की कमी से हो जाता है। अब हम बात करें विटामिन डी जो होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। इसका भी एक निश्चित टाइम होता है मॉर्निंग में, तो सुबह ये कुछ समय दिया था, उस समय में हमें विटामिन डी मिलता है। अब ये नहीं हम विटामिन डी लेना है तो पूरी दोपहरी विटामिन डी ही लेते रहे सूर्य की रोशनी में, तो ऐसा नहीं करना है। अब हम बात करें अगर विटामिन ई, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, टोकोफेरॉल। तो टोकोफेरॉल जो है होता है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। अब हम बात करें टोकोफेरॉल की कमी से हमारे अंदर कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो पहला अगर बात करें नपुंसकता जो रोग होता है वो विटामिन ई की कमी से हो जाता है, और जो बांझपन रोग होता है वो भी आपकी विटामिन ई की कमी से हो जाता है। अब विटामिन ई से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि सुंदरता का विटामिन या ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, तो आपका वो विटामिन ई होता है। तो विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं जो अक्सर गर्ल्स इसका यूज करती हैं, ये बालों के लिए भी और हमारे चेहरे की जो रौनक होती है वो बनाए रखता है विटामिन ई, इसीलिए इसको सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। अब सुंदर होने के लिए ये नहीं आप इकट्ठी विटामिन खा जाओ विटामिन ई, तो ऐसा नहीं है, इसे कम से कम 3-3 महीने के लिए यूज करना पड़ता है इन कैप्सूलों को। तो 20 रुपये का एक मात्र पत्ता आता है इसका। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि विटामिन जो के होता है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका नैप्टोक्विनोन। अब पूछे कि विटामिन के की कमी से जो होता है वो कौन सा रोग हो जाता है, तो इसके बारे में बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हमारे शरीर का कोई भी खाल कहीं से स्किन कट जाती है तो वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब इस ब्लड का थक्का ना जमे तो ये किसकी कमी से माना जाएगा, विटामिन के की कमी से। या रक्त का ना जमना किसकी कमी से हो जाता है, विटामिन आपका के की कमी से। तो ये थे आपके वसा में घुलनशील 4 सबसे महत्वपूर्ण विटामिन। अब अगर हम बात करते हैं विटामिन जो जल में घुलनशील हैं उनके बारे में, तो जल में घुलनशील विटामिन आपके बता ही दिया था, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। और विटामिन सी का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि सबसे पहला खोजा गया विटामिन जो है वो कौन सा है आपका, वो विटामिन सी है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन एच जो होता है ये भी जल में घुलनशील होता है और ये कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। अब विटामिन एच का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, तो बायोटिन जो है वो विटामिन एच का रासायनिक नाम होता है। अब विटामिन एच की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो त्वचा संबंधित जो रोग होते हैं वो विटामिन एच की कमी से हो जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि विटामिन जो B1 है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका थायमीन। अब थायमीन जो होता है वो अगर हमारे शरीर के अंदर कमी बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, तो बेरी नामक रोग जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं V2, तो V2 जो होता है इसकी पहले तो क्वेश्चन पूछे रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लाविन होता है और इसकी कमी से क्लोसिस नामक रोग हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि V3 जो होता है इसको क्या बोला था, पेंटोथेनिक अम्ल, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बांझपन भी इसकी कमी से हो जाता है। बांझपन वह रोग होता है जो काफ़ी स्त्रियां या माताएं होती हैं जिनके कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता है, तो उसको बांझपन रोग ही होता है। अब हम अगर बात करते हैं कि V12 जो होता है
B12 सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो होता है वो आपका B12 में ही पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो साइनोकोबालामिन जो होता है वो विटामिन B12 का नाम होता है रासायनिक। तो ये थे आपके विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन और बचे हुए जो ऑफलाइन क्लास जब चलेंगी आपकी साइंस की क्लासें, तो उसमें ये पूरे टॉपिक कवर आपके हो जाएंगे। आई होप आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपकी ऑफलाइन क्लासें जो हैं वो जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। इसके बाद आपके लिए एक खुशखबरी और है कि यूपी पुलिस की जो 51,000 या 52,000 वैकेंसी जो आएगी वो भी आपकी जल्दी रिलीज होने वाला है नोटिफिकेशन। इसके बाद आपका एसएससी जीडी के जो फॉर्म है वो भी अप्लाई होने वाले हैं, और जो आर्मी की भर्ती जो आपकी रोक दी गई थी वो भी महीने 2 महीने के अंदर अब आपकी होने वाली है। और एसएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी किया था, तो उसमें भी जितने भी एग्ज़ाम रुके हुए वो सारे एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट होने वाले हैं। और आपका ग्रुप डी जो एग्ज़ाम था जो 2-3 साल से पड़ा हुआ है वो भी एग्ज़ाम आपका जल्दी स्टार्ट होगा। तो आप अपनी तैयारी में पीछे ना हटें, आप बिल्कुल लगे रहें। 2-3 महीने की ही मेहनत रह गई है आपकी, बस अब इतनी मेहनत इतनी मंजिल के करीब आ गए हो तो आपको पीछे नहीं हटना है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।